हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो 53 शिफ्ट हुई थी 2024 फेब में। वो सारी की सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। आज हम देखेंगे 20 फेब 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश के क्वेश्चंस में भी आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। हम यहाँ पर हल करेंगे और साथ ही में इनमें एक्स्ट्रा जो भी वर्ड्स हमें याद करने होंगे या फिर जो भी एक्स्ट्रा ग्रामर जो लगेगी हमें याद करने के लिए, वो हम यहाँ से रिवीजन करते जाएंगे। अब इससे पहली शिफ्ट में तो हम रिवीजन उतना नहीं करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है हल कैसे करते हैं। यहाँ पर देखा है सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर्स। तो पहला क्या है, हमें देखना है जिसमें बिल्कुल भी स्पेलिंग नहीं, एरर नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी वर्ड नहीं आता है, हमें इंग्लिश नहीं आती अच्छी, तो हमें देखना है कौन से वर्ड कॉमन नहीं है। मतलब देखिए मेलोडी, यहाँ पर देखिए मेलोडी, मेलोडी, मेलोडी में डी आ गया, यहाँ पर तो कॉमन आ गया। ठीक है, ये तीनों राइट है, मेलोडी। वाइल, अब देखिए सिमल साइमल्टेनियसली मतलब स्वाभाविक रूप से एक साथ, प्लेइंग हारमोनी विथ हिम, और साथ ही में इसकी स्पेलिंग में क्या है, SIMLTANULTNEUSLY, और साथ ही में इसकी स्पेलिंग को देखना है, हमें इसकी स्पेलिंग को देखना है। तो देखिए इसमें ई गायब है, ठीक है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। तो देखिए हमने ये एलिमिनेट कर ली, ये एलिमिनेट कर ली, अब बची ये दोनों। तो देखिए प्लेइंग हारमोनी, हारमोनी, हारमोनी ओ है, इसमें यू है, और बाकी में देखिए सब में ओ है, मतलब तीन में ओ है, एक में यू है, तो ये अलग कर दिया, तो ये ओ वाली राइट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे राइट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था ताकि हम देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द, ये चूज की स्पेलिंग भी याद रखनी है, चूज द ईडियम फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट, ये भी स्पेलिंग याद रखनी है, द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। हमें क्या करना है, ईडियम और फ्रेज में हाईलाइटेड वर्ड क्या है, ही ऑफन चेंजेस प्लान वाइल डूइंग, चेंजेस प्लान ये हाईलाइटेड वर्क था, while doing his work so his task remain incomplete। वह व्यक्ति जो क्या करता है, हमेशा प्लान चेंज करता रहता है और उसका टास्क क्या रह जाता है, अनकम्प्लीट रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। देखिए इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी हो जाता है, वेरी हैप्पी, इस ईडियम का अर्थ हो जाता है। इंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम मतलब मध्य में पहुंच गया और फिर वापस आ गया, नदी के मध्य में पहुंचा और फिर वापस आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेक अ लेग का मतलब टंग तोड़ना नहीं होता है, ऑल द बेस्ट होता बोला जाता है, ऑल द बेस्ट होता है। स्पिल द बीन्स, द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज उजागर करना, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। ये चारों के चारों हमने पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं। Sentence has been divided into three parts. Divided has been divided into three parts. ये याद रखना है, ये tense का है। Divided into three parts. Identify the error segment in the sentence given below. Choose no error if there is no error in the sentence. हमें देखना अब ग्रामर का क्वेश्चन है, ये क्या है, ग्रामर का, ग्रामर की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। ठीक है, शी इज नॉट एज टॉलर एज हर older brother but she is equally skilled in basketball। अब इसमें क्वेश्चन में कहाँ पर देखिए, ये सी के साथ इज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है, नॉट भी सही जगह पर है, एज का ग्रुप दिख रहा हमें, ये क्या है, एज का दिख रहा है, ये काय की प्रॉब्लम है, एडजेक्टिव की प्रॉब्लम है। तो देखिए ओल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, ओल्डर मतलब बड़ा भाई, बट ये अपन कंजक्शन का है, कंजंक्शन है, सही है, बट सी इज इक्वली स्किल्ड इन, परंतु वह बराबर स्किल्ड है, मैं स्किल्ड इन, स्किल्ड इन, एक्सेल इन, ये क्या है, फिक्स प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन में भी आए हैं क्वेश्चन हमारे, स्किल्ड इन बास्केटबॉल, ये राइट है। ठीक है, हमारी एरर कहाँ आ जाएगी, एज डॉलर एज है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्योंकि देखिए एज का जो पेयर होता है इसके बीच में क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि सी इज एज स्मार्ट
एज हर ब्रदर, ये क्वेश्चन, ये अपना राइट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सो एज का पेयर होता है, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन ये बैड होती है, मतलब कह सकते नेगेटिव वाली डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बैड है, बैड है, क्योंकि सो के साथ जो डिग्री आएगी वो बैड नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 words are given out of which only one word is spelled correct. Choose the correct spelled word. अब देखिए इनमें से हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना है। तो देखिए सक्सेसफुल का ये तो नहीं होता है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग ये होती है सक्सेसफुल, डबल एस आता है, डबल सी आता है। और रिलेवेंट, रिलेवेंट ये होती है। सरप्राइज ये होता है। अब विथहोल्ड की स्पेलिंग सही है, विथहोल्ड के हम करके आगे बढ़ना है। बहुत सारे वर्ड्स हमें याद करने, हम रट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 sentences are given out of which 3 have all the correct spelling, all correct spelling जिसमें देखना है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग से 3 क्वेश्चन आ गए। चूज द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। हमें देखना है कि जो इनकरेक्ट है वो देखना है। तो हमें कॉमन सेंस से देखना है। आई स्पेल्ड रेमोड, रेमोड ये सभी सेंटेंस अलग है। रेमोड डाउन मेक श्योर इट वॉज लोडेड, देन इसके बाद आई लेड इट अक्रॉस द टर्निप बैरल पॉइंटिंग टुवर्ड्स पैप। इसमें कोई भी स्पेलिंग, स्पेल्ड भी सही है, रेमोड भी सही है, रेमरोड भी सही है, डाउन भी सही है, लोडेड भी सही है, लेड भी सही है, अक्रॉस बैरल की भी स्पेलिंग होती है, टर्निप की भी सही है, टुवर्ड्स की भी, पैप की भी सही है। बट द होप इन हिज विजडम वॉज एट लेंथ चेंज इनटू ड्रीड, ड्रीड, ड्रीड गड़बड़ है, ये हमें नहीं पकड़ में आएगा। लेकिन देखिए फॉर नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड ही न्यू नो चार्म्स, ये नो की सेकंड फॉर्म है जानने के बारे में। अब यहाँ पर देखिए बिलीव्ड में गड़बड़ है, बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। ठीक है, आई में यहाँ पर गड़बड़ हो गई। और ड्रीड मतलब हो जाता है डरा हुआ, ये ड्रीड, ड्रीड की स्पेलिंग क्या है, ये है डरा हुआ। अब ये थर्ड में क्या है, दैट मेड मी प्रीटी अनईजी अगेन बट ओनली फॉर अ मिनट, ये सही है। ही सेड ही वुड वॉच आउट इफ द, ये फ्रेजल वर्ब है वॉच आउट, इफ दे ट्राइड टू कम एनी सच गेम ऑन हिम ही न्यू ऑफ अ प्लेस 6 or 7 माइल ऑफ टू टू बी इन। ये पोजीशन लास्ट में भी लग जाती है, याद रखना है। इन सेंटेंस के अर्थ हमें अभी जानने से मतलब नहीं है, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इनको करेंगे। Select the most appropriate option for the given blank। ठीक है, my puns are, ये puns का मुझे पता नहीं है अर्थ क्या होता है, लेकिन जब हम कॉमन सेंस से हल करना है, जैसे कि अब भाई मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे हल कर सकता हूँ। ये puns क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, my puns सॉरी सब्जेक्ट है कि my puns are usually greeted blank loud applause by my friends। ग्रीटेड, सॉरी ग्रीटेड के साथ क्या होता है, फिक्स प्रोपोजिशन आती है, ग्रीटेड विथ, ये आ जाएगी विथ, क्योंकि अगेंस्ट तो आ ही नहीं सकता, ग्रीटेड अगेंस्ट नहीं आ सकता, ग्रीटेड टू नहीं आता, ग्रीटेड फॉर नहीं आता है। ठीक है, ग्रीटेड विथ ये फिक्स प्रोपोजिशन हो जाती है। जैसे विथ के साथ क्या आ जाती है, अलॉन्ग विथ, और क्या जाता है, हम में भी आगे देखते हैं और देखेंगे जब। Seventh question. Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। ठीक है, इसका क्या आ गया है, I meet an homeless person in न्यूयॉर्क। तो देखिए अभी तक पोजीशन के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 पोजीशन के क्वेश्चन आ चुके हैं।
प्रीपोजिशन के, ठीक है। और ये आ गया आर्टिकल का एन, यहाँ पर आर्टिकल का दिख रहा है सेंटेंस। होमलेस, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है? होमलेस। होम, ये आ रहा है ना व्यंजन। व्यंजन जब शब्द सुनाई दे तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। और स्वर जब सुनाई दे, ध्वनि कैसी आए, स्वर की ध्वनि आए तो एन आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या जाएगा? मीट एन होमलेस, नहीं होमलेस नहीं आ सकता। आई विल मीट होमलेस, यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है? फर्स्ट फॉर्म दे दी है। बिल के साथ कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी बिल, वुड, मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मीट की फॉर्म कौन कौन सी होती है? मीट, मेट, मेट। और इसके साथ में विद आता है, आई मीट विद, ठीक है। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, मीट अ होमलेस, यह जाएगा करेक्ट। अब 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब पता ही है सभी को, मतलब द्वेषपूर्ण, द्वेषता रखना, द्वेषता रखना, ठीक है, द्वेष रखना, द्वेष रखना। लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या हो जाता है? लेमेंट, जो लेमन से लेमन जैसा साउंड नहीं आ रहा, लेमन, लेमन क्या होता है? लेमेंट जब अपन खा लेते हैं तो अपन क्या करते हैं? कड़वाहट से क्या करते हैं? विलाप करते हैं, कड़वाहट से विलाप करते हैं, मैंने कड़वाहट क्यों खा लिया। जब नींबू खाने के बाद में क्या होता है? पछतावा होता है। तो लेमेंट क्या होता है? विलाप करना किसी चीज के लिए, रोना, रोना होता है ना। विलाप। हेट मतलब हो जाता है नफरत, लव मतलब प्यार। तो एंटीपैथी, द्वेष रखना, ये अपना सिनोनिम हो जाएगा एंटीपैथी का, हेट। लव इसका एंटोनिम हो जाएगा। और फीकेंट का मतलब हो जाता है उपजाऊ, उपजाऊ हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? इनफर्टिलाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। वैरन हो जाएगा, वंजर। और बाकी सब जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हम इनको लिख लेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स मिल सकें। मैंने ये ब्लैंक छोड़ा था ताकि मैं कर सकूं, लेकिन टाइम नहीं होता। इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 9 क्वेश्चन। हर मदर इज अ वंडरफुल होस्ट। हर मदर, उसकी मदर, इज अ वंडरफुल होस्ट। शी prepared for seven, a seven meal of blank, a blank meal all by herself, all by herself, खुद से उसने क्या बनाया? a seven blank meal all by herself। देखिए कोर्सर, देखिए कोर्सर क्या होता है, कोर्स क्या होता है, कोर्स क्या होता है, ये सब क्या है? होमोनिम्स हो जाते हैं, होमोनिम, ठीक है। होमोनिम मतलब एक से साउंड करने वाले। तो देखिए कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा कोर्स हो जाता है, कोर्स हो जाता है। ये इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि 7 कोर्स मील, ये जब बोला जाता है ना उसमें हमारे इतने बोलते हैं जो होटल्स वगैरह में बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स का मतलब क्या होता है? मोटा होता है, क्या होता है? मोटा होता है। कोर्स का मतलब हो जाता है मोटा। और कोर्जर का ये अधिक मोटा, ये क्या हो गया? कोर्जर, कोर्जर, कोर्जेस्ट, कोर्जेस्ट, ये क्या हो गई? फॉर्म हो गई, अधिक मोटा हो जाएगा कोर्जर का मतलब। और ये कॉर्जर का मतलब होता है जो शिकारी कुत्ता होता है ना, शिकारी कुत्ता। ये मीनिंग मुझे नहीं पता थी, ये मीनिंग मुझे नहीं पता थी, मैंने इसको गूगल से सर्च करके किया है, कि ऐसे वर्ड्स बहुत कम होते हैं। सिलेक्ट, क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द इन द ब्लैंक। मनीषा इज नॉट ब्लैंक मोर देन ममता। अब ये भी देखिए एडजेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट में एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी है ना, अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मनीषा इज, अब देखिए, मोर देन लिखा है। मनीषा इज नॉट ऑल मोर देन ममता, इसमें क्या आएगा? देखिए ये मोर तो लगा है तो पहले से कंपेरेटिव है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या जाएगा? टॉल। मनीषा इज नॉट टॉल
मोर देन ममता। ठीक है, क्योंकि दो दो कंपेरेटिव डिग्रीज नहीं आती हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द सिनोनिम सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इनर वेट। इनर वेट, इनर वेट, इनर वेट, इनर वेट एक ऐसा साउंड कर रहा है, कम करना, वेट को क्या करना, कम करना, मतलब कमजोर करना, इसका आंसर हो जाए, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, कमजोर करना किसी चीज को। अब देखिए इनका सिनोनिम देखना, इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित, डिजोलेशन, 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 इसका मतलब होता है हतोत्साहित, हतोत्साहित, उदास, ये सब उसके मीनिंग हो जाती है। तो डिविटलाइज का, डिविटलाइज मतलब हो जाता है कमजोर करना, डिविटलाइज मतलब वो, डिविटलाइज कमजोर करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिक्योर मतलब सुरक्षित करना। अब इसका हो जाता है ईविटलाइज, अपोजिट हो जाता है ईविटलाइज। ठीक है, और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. My aunt has petted Rhode Island red rooster। देखिए किसी चीज का पोजीशन बताते हैं तो हैज, हैव, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, ये पोजीशन भी बताते हैं ये। ठीक है, तो देखिए इसमें पोजीशन की बात कर रहा है। माय आंट, आंट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, हैज आता है। तो देखिए हैव तो नहीं आ सकता है, हैड अ पेटिंग, पेटिंग, अभी हमें पेट के बारे में जानना होता है। पेट का मतलब होता है डॉग पेट, कैट पेट, मतलब पालतू जानवर। पेट का मतलब पालतू, ये नाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पेटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव। तो हैज अ, ये हैड हो गया, ये हैज अ पेट, हैज अ पेट, ये आर्टिकल भी, आर्टिकल की भी सही है और ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the following question, out of the given question, out of the four alternative, alternative or alternate, ठीक है, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom। ठीक है, have a good run, ये क्या है, idiom, have a good run, दो idioms आ गए, one word अभी नहीं देखा अपन ने। have a good run, have a good run मतलब कोई अच्छी बात कह रहा है। to experience joy or success in some endeavor, endeavor मतलब होता है अथक प्रयास, अथक प्रयास, क्योंकि ये देखिए इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू escape फ्रॉम, फ्रॉम प्रिजन, ये अगर सेम सेम कर रहा है रन से संबंधित नहीं हो सकता। अ गुड अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो सकता, लॉन्ग जर्नी नहीं हो सकता। ठीक है, identify the segment that contains a grammatical error, if there is no error select the no error, and thereupon he sudden remembered that he was not sleeping in his wife's room। देखिए apostrophe s लगा है, rooms, but in his study, and the smile vanished from, ये fixed proposition, vanished from his face। जब उसने अचानक से उठा तो देखा कि वो अपनी वाइफ के रूम में नहीं सो रहा है, बल्कि वह, बल्कि यहाँ पर जबकि आ गया, बल्कि वह कहाँ सो रहा था, इन हिज स्टडी, स्टडी रूम में सो रहा था, स्टडी रूम में। ठीक है, देखिए एंड देयर अपॉन, ये तो सही है। ही सडन, ही सडन रिमेम्बर्ड, सडन रिमेम्बर्ड हो नहीं सकता, सडन भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो देखिए रिमेम्बर्ड को जो, रिमेम्बर्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, जिनके बाद में वाई लगा हो सडनली, हमारा हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, find the part of the given sentence that has an error in it, if there is no error choose the no error।
The health agency has encouraged people around the world to wash their hands regularly. Wash their hands regularly. ठीक है, ये एडवर्ब है रेगुलरली, एडवर्ब ऑफ मैनर. द हेल्थ एजेंसी हैज इंकरेज्ड, यहाँ पर हैज लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, हैज, हैव, इन सब के पास बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. इनकरेज के बाद क्या आएगा, इनकरेज्ड. कहाँ पर एरर है, द हेल्थ एजेंसी हैज इनकरेज्ड, यहाँ जाएगा एरर. अब देखिए 16, read the passage carefully and select the correct answer for the given blanks out of the four alternatives. जो फोर अल्टरनेटिव्स दिए हैं इनके इनमें से एक चुनना है. तो देखिए क्लोज टेस्ट के अंतर्गत आता है. अब यहाँ से पढ़ते हैं, द कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. अब ये बाइपोलर नाम का डिसऑर्डर है. आरंट, देखिए द कॉजेज ऑफ, कॉजेज ये क्या है, प्लूरल है. कॉजेज ऑफ अरेंट, ये वर्ब प्लूरल यूज की गई है. कंप्लीटली, ये कंप्लीटली क्या है, एडवर्ब. अंडरस्टूड क्या है, वर्ब. व्हाट इट ऑफन, ऑफन बी हेरिडिटरी, ब्लैंक टू बी हेरिडिटरी. ठीक है, पहले हमें ये पढ़ लेना है पूरा ताकि हमें समझ में आ जाएगा. और आपको यहाँ से पता हो रहा है ना, अगर यहाँ से लग रहा है तो कर लीजिए. द फर्स्ट मैनियक और डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली ब्लैंक इन द टीनेज ईयर्स और अर्ली अडल्टहुड. अडल्टहुड क्या हो जाता है, युवा निकलते हैं ना. एंड द सिम्टम्स कैन बी सबटल, मतलब माइन्यूट एंड कंफ्यूजिंग. Many people with bipolar disorder are overlooked or misdiagnosed, resulting in unnecessary blank since problem the since bipolar disorder tends के साथ ये टू आता है, tends to worsen without treatment. It's important. It's का मतलब क्या होता है, it is important to learn blank the symptoms look like. Recognizing the problem is the first step to feeling better and getting your life back on. ठीक है, इसमें किसी डिसऑर्डर के बारे में चर्चा की गई है. अब हमको इसको आसानी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है. टाइम तो नहीं होता लेकिन हम प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं. द कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आरंट कंप्लीटली अंडरस्टूड बट इट ऑफन, ऑफन मतलब आमतौर पर, ब्लैंक टू बी हेरिडेटरी, मतलब ये कैसा है, हेरिडेटरी जन्मजात है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है. ऑफन देखिए अपीयर्स, साइंस, साइंस मतलब जो चिन्ह, संकेत है. पिंक्स, पिंक्स मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता. इंजेक्ट्स मतलब अंदर किसी चीज को इंजेक्ट करना, आत्मसात करना. देखिए हम गूगल पे सर्च मार लेते हैं पिंक्स को. देखिए सारे वर्ड्स पता होना जरूरी नहीं है कि मुझे पता, बट पिंक्स का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ एरिया होता है, बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं. गुनगुनाहट, स्पंदन, ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं. इसको अपन छोड़ देते हैं अपने पढ़े से. अब इसका मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना. हमें ये संकेत तो नहीं दे रहा है, प्रतीत होता है मतलब आमतौर पर हमें कैसा दिखता है, जैसे मलेरिया होती है आमतौर पर प्रतीत होता है वो मच्छर के काटने से होता है, या डेंगू होता है मच्छर काटने से. तो ये भी अपीयर्स होगा, यहाँ पर हम अपीयर्स फिट कर देंगे. ठीक है, मतलब प्रतीत होता है टू हेरिडेटरी. द फर्स्ट मैनियक और डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर यूजली, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूजली, यूजली ब्लैंक, यूजली डिफर्स मतलब अंतर तो नहीं होता है. ड्विंडल मतलब होता है खत्म करना, पतन होना. कोर्स मतलब, कर्स मतलब होता है उत्पन्न होना या, ठीक है. टन्स मतलब टन्स मतलब होता है मूड, मूड तो हो नहीं सकता, पतन भी हो नहीं सकता. डिफर्स मतलब अंतर भी नहीं हो सकता, टन्स भी नहीं हो सकता. कोर्स यूजली अकर्स इन द टीनेज, मतलब टीनेज में ही उत्पन्न होता है और अर्ली अडल्टहुड में. द सिम्टम्स कैन बी सबटल एंड कंफ्यूजिंग, जो उसके सिम्टम्स हैं वो छोटे और माइन्यूट है. मैनी पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर आर ओवरलुक्ड एंड मिसडायग्नोस्ड, रिजल्टिंग इन अननेसेसरी. अननेसेसरी क्या होगा रिजल्ट उसका, अननेसेसरी ब्लेंडर तो नहीं हो सकता, मिस्टेक, बिग मिस्टेक. कैरेसिंग नहीं हो सकता,
केयरसिंग मतलब क्या होता है, ये भी हम सर्च कर लेते हैं। केयरसिंग मतलब प्यार, केयर मतलब भाई प्यार करने वाला। कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सफरिंग मतलब हो जाता है जो किसी वो हम नहीं लिखते सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब किसी प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चायूस मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल इसी का वर्ड है। कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है। देखिए हल्ला गुल्ला तो नहीं हो सकता, केयरसिंग भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सफरिंग किसी बीमारी से सफर ही कर सकते हैं। Since bipolar disorder tends to worsen without treatment, अगर बाइपोलर का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, और अधिक पोर्शन क्या हो जाएगा, खराब से बद से बदतर हो जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न बैंक व्हाट द सिम्टम्स लुक लाइक, उसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। वेयर मतलब कहाँ तो नहीं दिखते। व्हाट मतलब क्या। विच मतलब क्या हो जाता है, देखिए भाई मतलब क्यों। विच मतलब हो जाता है कितने, सॉरी विच मतलब हो जाता है कौन ही है अपन ने भाई, कंफ्यूजन में हो जाता है। देखिए विच इज द बेस्ट, हम वो देखते हैं ना, चूज करते हैं तब आ जाता है। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। ये हाँ, देखिए लर्न व्हाट का मतलब हो जाता है व्हाट द सिम्टम्स, आप क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट द सिम्टम्स वही बोलते हैं ना, व्हाट द, और ये होता है ना, इसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, recognizing the problem is the best step to feeling better and getting your life back on किस पे आ जाएगी लाइफ, बैक ऑन टाइम पे नहीं आएगी, सिस्टम पे भी नहीं आएगी, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आएगी, तो मतलब ट्रैक पे आएगी। बैक ऑन ट्रैक ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स के साथ हमारा मॉक कंप्लीट होता है। यह मेरा फर्स्ट मॉक है। आज डेट कितनी है, आज डेट है 25 नवंबर 2024। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर हम कहाँ पहुँचते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, आपका अच्छा एग्जाम हो। अगर आपको लगता है यहाँ से पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।